गांगंबारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनः तुमाम। जय गंगा मैया की। हमारा आज का विषय है कि मनुष्य जब गंगा जी में स्नान करते हैं, अपने पाप गंगा जी में धुलते हैं, तो वो पाप कहाँ जाते हैं। ये प्रसंग गंगा जी के अवतरण से संबंधित है। एक थे महाराज सगर, उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ की घोड़ा की रक्षा के लिए महाराज सगर के सुमति से उत्पन्न 60,000 पुत्र थे। इंद्र ने वो घोड़ा चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध लिया। सगर के 60,000 पुत्र गए, उन्होंने कपिल मुनि को चोर जान के अपमान किया और उस अपराध से वो वहीं पर भस्मीभूत हो गए। उसके उपरांत राजा सगर की दूसरी पत्नी केसनी से एक पुत्र थे असमंजस। असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान खोज में गए उस अश्व के। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने अश्व देखा। कपिल मुनि की प्रार्थना की, याचना करके उन्होंने अश्व को प्राप्त किया। कपिल मुनि से पूछा कि हे भगवान, मेरे चाचा को कल्याण कैसे होगा। बोले गंगा जी आके कल्याण, गंगा जल के स्पर्श से इनका कल्याण होगा। फिर अंशुमान राजा बने, उन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद में महाराज दिलीप जो अंशुमान के पुत्र थे, उन्होंने कठिन तपस्या की, गंगा जी को लाने में असफल रहे। तदुपरांत दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने कठिन तपस्या की। गंगा मैया प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट होकर कहा, हे पुत्र, इच्छा अनुसार वर मांगो। तब उन्होंने कहा, माता आप पृथ्वी लोक पे चलिए। गंगा मैया ने कहा, किम चाहम न भुवम या से नरा मैया मृजंत घम। मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ जाने कोई अभिलाषा नहीं है। वहाँ मनुष्य मुझ में अपने पाप धोएंगे। मृजाम तदगम कुत्र राजस्तत्र विचिंतताम। और मैं उन पापों का धोऊंगी राजन, मुझे इसका बताइए। गंगा मैया ने कहा। तब राजा भगीरथ बोले, साधवो न्यासना शांता ब्रह्मिष्टा लोक पावना हरंत्यघम ते अंग संगात ते स्वास्थ्य या हरि। हे माता, हे व्यो साधु, जिन्होंने अपना लोक परलोक, धन, मान, सम्मान, स्त्री, पुत्र, जगत का परित्याग कर रखा है, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, लोगों को पवित्र करने वाले हैं, जो प्रसन्नात्मा हैं, अपने आप में शांत हैं, वो अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। क्योंकि उनके हृदय में अघासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। इसके बाद में गंगा मैया शिव जी की जटाओं से होकर पृथ्वी लोक पर आईं और उन्होंने सगर पुत्रों का उद्धार किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, भस्मी भूतांग संगेन स्वर्याता संग्रात्मजात किम पुनः श्रद्धा देवी ये सेवंते धृतव्रता। हे परीक्षित, जो गंगा जल से राग का स्पर्श होने से सगर पुत्रों का कल्याण हो गया, वो स्वर्ग को गए, तो फिर जो मनुष्य श्रद्धा भाव से श्री गंगा मैया का सेवन, दर्शन, स्नान, पूजन, आचमन इत्यादि करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या, उनकी मुक्ति निश्चित है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णित है। श्लोक संख्या 5, 6, 13 इत्यादि हैं। ऐसे इस संदर्भ से ये सिद्ध होता है कि जो हमारे पाप गंगा मैया में जाते हैं, उसमें भगवान के प्यारे साधु संत महात्मा स्नान करते हैं, उनके अंग संग से वो पाप वहीं नष्ट हो जाते हैं। जय श्री गंगा मैया की। गंगा माँ की महिमा बड़ी विचित्र है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, निकसी प्रभु के पद पंकज से जब भागीरथ तप कीन महा है। ब्रह्म कमंडल से निकसी शिव शंकर शीस जटा में गहा है। आए गई धरणी तल पर जहाँ पाप के पुंज पहाड़ ढहा है। तुलसी दो नैनन खोली लख्यो वसुधा में सुधारस जात बहा है। जय गंगा मैया की। जय श्री सीताराम।